Assalamualaikum dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. जैसा कि हमने स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप 2025 के लिए वीडियो सीरीज का आगाज किया है और आज उसकी पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप 2025 के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन से डिग्री लेवल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपका पाकिस्तानी सिटीजन होना लाजमी है और इसके लिए 4 मेन डिग्री लेवल्स अवेलेबल हैं, जिनमें पहला डिग्री लेवल है बैचलर्स डिग्री लेवल, 1 ट्रायर मास्टर्स डिग्री लेवल, मास्टर्स डिग्री लेवल एंड पीएचडी डिग्री लेवल। ये 4 मेन डिग्री लेवल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन चारों में से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। नेक्स्ट हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मजीद वजाहत की ज़रूरत है, तो उन पर हम इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाकर आपको गाइड कर देंगे। आपका पाकिस्तानी सिटीज़न होना लाजमी है। नंबर 2 पर वो ये कह रहा है कि अगर आप अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में हैं या आप अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर पॉइंट है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप 1 ट्रायर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री 1 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको 1 अगस्त 2025 से पहले अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर 4 पर वो ये कह रहा है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री 1 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपको इससे पहले अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नंबर 4 पर वो यही सेम पॉइंट पीएचडी के लिए बता रहा है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर्स की डिग्री 1 अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आप उसका रिजल्ट 1 अगस्त 2025 से पहले स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अगर आपने अपनी फाइनल ईयर की ट्रांसक्रिप्ट 1 अगस्त 2025 से पहले स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेंट को 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। हंगरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उसे एचईसी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। देन आ जाता है हमारे पास डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के हवाले से एक पॉइंट है। नेक्स्ट आईएलटीएस और टॉफल्स के हवाले से और मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से, और ये पॉइंट्स इन सब को हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो इंशाल्लाह इन पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि एप्लीकेंट को अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उस केस में आप एचईसी के साथ एक बॉन्ड साइन करेंगे और वो बॉन्ड क्या होगा उस पर भी इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेंट को हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हंगेरियन यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करना लाजमी होंगी। उसके बाद आता है कि एप्लीकेंट अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हैट, और अगर आप बैचलर या 1 ट्रायर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हैट या यूसेट का स्कोर सबमिट करना होगा। अगर तो आप लोगों के पास पहले से ही हैट या यूसेट का वैलिड स्कोर मौजूद है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हैट का टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। इट मीन्स कि अगर आपने 2023 में भी हैट का टेस्ट दिया है तो आप उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और यूसेट का 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर तो आपके पास यूसेट या हैट का वैलिड टेस्ट स्कोर अवेलेबल है तो आप उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको अपकमिंग यूसेट या हैट देना होगा, और आपका यूसेट या हैट के इस टेस्ट में मिनिमम 50% स्कोर करना लाजमी होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में भी कहा है कि अगर आपने यूसेट या हैट के टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर नहीं किए तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि हमारे पास वो स्टूडेंट जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ में आ जाती हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, वेटरनरी मेडिसिन, नर्सिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इस तरह की
जितनी भी डिग्रीज हैं, तो वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप के लिए जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनको ये मेक श्योर करना होगा कि उनकी वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के रिस्पेक्टिव काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। इट मीन्स अगर तो आप मेडिकल की किसी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना लाजमी है। तो आपने ये चेक करना होगा कि आपकी डिग्री के लिहाज से यहाँ पाकिस्तान में कौन सी काउंसिल मौजूद है, और फिर आपको ये चेक करना होगा कि वो यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान की उस काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के हवाले से। इन पर भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इनके लिए भी डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल नहीं हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो पहले वो पाकिस्तानी जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी 2 नेशनैलिटीज़ हैं। नंबर 2 पर वो स्टूडेंट्स जो कि इंफॉर्मेशन को मिसप्रेजेंट करते हैं, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर चाहे उनको स्कॉलरशिप मिल जाए उसके बाद अगर पता चलता है कि आपके कोई इंफॉर्मेशन गलत थी तो उस सिचुएशन में HEC के पास ये राइट होगा कि वो उस एप्लीकेंट को डिसक्वालीफाई कर सके स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो एप्लीकेंट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 2007 के बाद की है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी एज 18 ईयर्स होना लाजमी है।